चलिए ये वाला हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे थे ना, इसी क्वेश्चन के हम आगे बढ़ रहे हैं। अलॉटमेंट एंट्री पास करा था हम लोगों को, एंट्री पास कर लिया, अमाउंट भरना है, इसका नोट्स निकालने पहले हम लोग। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, इसी में अलॉटमेंट 15,000 शेयर था, 4 रुपए से मांगे थे, 5,500 रुपये हो गया। इसमें से क्या होगा, पहले आप लेस करिए जो कि एडजस्टमेंट अमाउंट जो आपने एडजस्टमेंट किया था, ठीक है ना। एडजस्टमेंट कितना अमाउंट था, ऊपर हम लोगों ने जब एंट्री पास किया था, देखो यहाँ हम लोगों ने यहाँ लिखा था, ये टू अलॉटमेंट, यहाँ पर टू अलॉटमेंट लिखा था हम लोगों ने, कितना लिखा था अलॉटमेंट हम लोगों ने, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये तो हमको वहाँ पर मिलना ही नहीं है, पहले मिल चुका ऑलरेडी, जब मिल चुका है तो मिलेगा नहीं, तो अब 4,000 लेस कर लीजिए। इसमें से कितना मिलना चाहिए हम लोगों को, 56,000 हम लोगों को मिलना चाहिए था। लेकिन उसमें भी क्या हो गया, एक आदमी ने एरियर कर दिया, लेस करिए आप यहाँ से कॉस्ट इन एरियर, जिस आदमी ने एरियर कर दिया उसका लेस इन करिए। अब एरियर का अमाउंट हमको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ एरियर जो कौन सा वाला आने वाला है वो एक्चुअल चाहिए। एक्चुअल कैसे मिलेगा हम लोगों को, खाली एरियर करना होगा तो आप निकाल लेंगे, 1000 से 4,000 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ एडवांस एडजस्ट हुआ है। इसलिए जब कभी एडवांस एडजस्ट होता हो तो वहां पे एक्चुअल निकालना पड़ता है एरियर, यहाँ एरियर नहीं निकालेंगे हम लोग, अलग से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो घटाओगे एरियर यहाँ पर, तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वही क्या आएगी, अमाउंट सिवाएगा। तो इसको पता करने के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा और दोबारा हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर यही अमाउंट पता करने के लिए हम यहाँ निकालेंगे, एरियर अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एरियर, एरियर निकालना होगा आपको। तो आप बोलेंगे कितना शेयर था उसके पास, देखिए आप एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना था भाई, 1000 शेयर था, 1000 शेयर पर 4 रुपए के साथ कितना हो गया, 4,000 रुपये हो गया। इसमें से हम लेस करेंगे उसका एडवांस अमाउंट, जो एडवांस अमाउंट में एडजस्ट किया था ना, एडवांस एडजस्टेड अमाउंट, ठीक है ना, एडवांस एडजस्टेड अमाउंट वो कितना था, वो निकालना पड़ेगा हम लोगों को। जब अमाउंट हटाएंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, ये हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल एरिया हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर ये हमारा क्या आएगा, एक्चुअल एरिया आएगा। अब एडवांस अमाउंट ऊपर निकालने के लिए फिर नीचे आएंगे, नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, लाइन बाय लाइन काम करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एडवांस अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ निकालने के लिए हमको यहाँ निकालना पड़ेगा कि उसका अप्लाइड, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पर he has been allotted 1,000 share, means he has applied for कितना पे किया होगा वो पूरा निकाल लेंगे। फिर जब 12,000 पर 10,000 था तो 1000 पे कितना होगा, इंटू कर दो, ये कितना आ गया, 1200 आ गया। तो 1200 ही आ गया। अब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर एक्सेस शेयर। तो एक्सेस शेयर निकालने के लिए हम फॉर्मूला मेरा होता है अप्लाइड माइनस अलॉटेड, ठीक है ना, यानी कि 1200 माइनस 1000 अलॉट किया गया, तो होल्डिंग, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 200 शेयर्स आ गए, ठीक है ना। अमाउंट की बात करना होगा हम लोगों को, इसका मतलब एडवांस अमाउंट क्या हो जाएगा, एडवांस अमाउंट जो होगा इसी को मानते हैं 200 शेयर, तो उसने क्या दिया होगा, 2 रुपए से 400 रुपए क्या होगा, 400 रुपीज आ गया, ये रुपीज एडवांस दिया होगा। तो यही एडवांस अमाउंट 400 जो आया, ये 400 यहाँ से अगर वो देता तो क्या वो बुरा देता, नहीं, एडवांस काट के ही वो देता, तो 4,000 एडवांस 400 काट लेगा, कितना बचेगा, 3600 वो देता, जो कि वो नहीं दिया। यही क्या बन गया, हमारा एक्चुअल एरिया बन गया। अच्छा, अब आगे आ जाइए, ऊपर आए, देखिए पहले क्या किया हमने, पहले यहाँ 400 निकाला, इस 400 को निकाले, तो यहाँ देखो, यहाँ निकाल लिया, यहाँ से यहाँ फिट किया हमने 400 को। अब यहाँ 3600 आ गया, इसको कहाँ फिट कर देंगे, यहाँ फिट कर देंगे। 3600 यहाँ लेस कर दो, बताओ कितना बचा, कितना बचा, 52,400, हाँ 56,000 माइनस 3600 कितना हुआ, 52,400, 52,400, ठीक है। ये क्या आ गया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट क्या आ गया, जो लिखा था कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट क्या हो गया, टोटल अमाउंट रिसीव किया अलॉटमेंट हम लोगों को, ये हुआ
एक बार फिर देख लो, समझ लो हमने क्या किया, स्टेप कैसे किया बनाया। देखो पहले पता करना था हम लोगों को, जब यहाँ हम निकाले 400 रुपए, ठीक है ना, तो ये 400 रुपए एडवांस बनी आया था, ठीक है। इस 400 रुपए को उठा करके यहाँ से हम ले गए कहाँ, यहाँ फिट किए। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था एक्चुअल एरिया, एडवांस करा दिया तो मिल गया हम लोगों को, ये मिल गया हम लोगों को, एक्चुअल मिल गया एरिया। जब एक्चुअल मिल गया तो इस एक्चुअल को यहाँ से उठाए और इसको यहाँ फिट कर दिए, तब क्या मिल गया हम लोगों को, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट पा गए। ऐसे काम करना हम लोग को, एक स्टेप सब आपस में क्या इंटरलिंक्ड है। हमको मतलब बहुत बड़े स्तर जो बुक में दिया होता है फॉर्मूला वगैरह, उस तरह बताएं हम आपको, एकदम सिंपल तरीके से आसानी से स्टेप बाय स्टेप बताए कि ओनली भी आप क्वेश्चन करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। जो हम लोग 3600 पहले निकाल लिया था, ऐसे ही निकाल लिए थे हम लोग, बिना वर्किंग नोट बनाए निकाल लिए थे, लेकिन उसी को लिख दिया और पक्का हो गया आपका। अब समझ में भी आ गया कि वो क्या रहा है, वरना लगता है कि इतना लंबा क्या कर रहे हैं हम लोग, इतना लंबा नोट्स कैसे बन रहा है। ये बात समझ आ गई आपको, काम आपके लिए हम ईजी कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं बिना फॉर्मूला का। अब आइए अलॉटमेंट पर देख लेते हैं। 3600 का एरियर था, 52,400 मिला है, ठीक है ना, और 56,000 को देना था। तो यहाँ जाओ एंट्री पर, अपने एंट्री पर आकर के अमाउंट फिट करवा दो हमको। यहाँ पर आओ, एंट्री पर हमें अमाउंट फिट किया जाए। यहाँ पर कितना अमाउंट मिला रिसीव हम लोगों को बताओ, ऊपर से कितना है हम लोगों को, यहाँ पर 4,000 काट करके हम लोगों को 56,000 यहाँ मिलना चाहिए था हम लोगों को। उसमें से एरिया कितना हो गया, 3600 हम लोग का एरियर हो गया और 52,400 रुपये हम लोगों को मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई है। यानी यही मेन एंट्री था आपका, यही मुख्य एंट्री थी आपकी जो आपने यहाँ पर कर लिया और क्लियर हो गया आपका। और आपका अब काम आसान हो गया है। अब तो क्या करना है, फर्स्ट का ड्यू कराना है और एंट्री क्या होगी, आपका क्वेश्चन नॉर्मल हो चुका है आपका, तो आपने किया होगा जैसे हमने कल किया वैसे क्वेश्चन यहाँ बन चुका है। अब आप फर्स्ट कॉल पर ड्यू कराएंगे और जब रिसीव कराओगे तो उसका 1000 से था एरियर किया है, एरियर कराओगे। सेकंड कॉल ड्यू कराओगे, फिर एरियर कराओगे, फिर उसके बाद उसको प्रॉफिट की एंट्री पास करोगे, फिर रीइश्यू एंट्री पास करोगे और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री पास करोगे। क्या हो जाएगा या हम करें, कर दें? चलो हम कर देते हैं सर, हो जाएगा। और कौन कौन बोल रहा है हो जाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा बताओ। सर मैं कर लिया हूँ। अच्छा, अभिषेक, ईशा, मुस्कान, पृथ्वी, श्रेयांशी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? चलो हो जाएगा, कर लेंगे। 5 मिनट लगेगा, हम ही कर देते हैं। तो पहले ड्यू करिए आप। ड्यू करने की क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट, बस ये खत्म है शेयर हमारा। आजकल में शेयर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, तो हम लोग एंडिंग मोड पे चल रहे हैं इस समय। इक्विटी शेयर, हाँ इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट, 2 क्या करें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना पैसा आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट कॉल कितने मांगे थे हम लोग, फर्स्ट कॉल कितने से मांगे थे हम लोग, क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन पूरा। जो बच्चे लेट सुनो, जो बच्चे लेट से आए हैं या क्वेश्चन नहीं नोट कर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले अपना यहाँ से। क्वेश्चन यही था हम लोगों का कि क्या बोला था हमसे, फर्स्ट कॉल कितने से मांगा था, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल। अब बैलेंस कितना बचा रहा हम लोग का, ₹2 का बचा रहा हम लोग का, ये था ना, बोलो। तो ₹3 फर्स्ट कॉल का था, हो गया, हटाएं, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो तुम मुझे ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो अब आओ यहाँ पे पास कर ले हम लोग। ये फर्स्ट कॉल ₹3 था, तो पूरा से कितना इशू था, 15 से इशू था, तो 15 से एंट्री पास करनी है, सारे एंट्री हमें इशू से हमारी होनी है। 15,000 × 3 करो, कितना आ गया, 45,000 और 45,000 हो गया। इसके बाद अब इसको रिसीव करना होगा, रिसीव करिए आप बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरिया, पहचाने दिया उसने ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। एकदम क्लियर आपको दिख रहा है या आप जो हम लिख रहे हैं वो ब्लर हो जा रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं? जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनको सब एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम अच्छे से बोलिए। समझिए ब्लर हो जाए, चलो, क्योंकि बहुत लोग जो दिखते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस में तो ब्लर होता है, बच्चे देख नहीं पाते, शिकायत मिलती है, इसीलिए हम ऐसा डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। अभी वहां पर इस तरह से हम लिखते अगर बोर्ड पर उस तरह से लिखा रहता है तो आपको एकदम ब्लर दिखता ही नहीं वहां पर क्या लिख रहे हैं, इसलिए हम सामने से एकदम आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे कि क्या है, एकदम क्लियर दिखे आपको और आपको बिल्कुल भी नोट करने दिक्कत ना हो और आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं आराम से। आप वैसे भी ऑनलाइन वाले हमको टच नहीं कर सकते, सब काम हो रहा है, तो कौन सा जो आप यहाँ बैठे हमको टच कर रहे हैं, आप भी तो बैठे ही हैं खाली, कौन सा हमको पकड़ रहे हैं आप, या हम आपको पकड़ रहे हैं, दूर से बैठ के पढ़ रहे हैं,
जैसे आप पढ़े वैसे लोग पढ़ रहे, बात बराबर है साथ साथ। चलो तो कॉस्ट अकाउंट डेबिट कर लो और टू क्या करें, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा बनेगा यहाँ पर, उसके बाद ये 45,000 मांगा था, देखो 45,000 1000 शेयर था इंटू 3 कितना हो जाएगा 3000, वो नहीं दिया तो बाकी लोग तो दिए होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाओ सेकंड कॉल की ओर। इसके बाद हम सेकंड कॉल ड्यू कर लें, क्या करना है बताऊं। ड्यू देखना है, ड्यू देख लो, ठीक है। प्रीमियम सही किया ना, 4 रुपए था, 15,000 इंटू 4 4,000 हो गया। 1 रुपया प्रीमियम था इसलिए 1 किया तो प्रीमियम आ गया था यहाँ पर, और 3 किया तो वो आ गया, इसलिए 6 कैपिटल आ गई। हाँ चलो अब यहाँ अब सेकेंड कॉल पर आ जाते हैं। सेकेंड कॉल क्या कहता है भाई, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल, यही है हमारा फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हंसो नहीं, कंसंट्रेट करो। कितना आ गया, अब 2 रुपए था हमारा, 15,000 शेयर है हमारा तो 30,000 रुपये हो गया, 30,000 और 20,000। उसके बाद फिर आप क्या करिए, इसको रिसीव कराइए। क्या अभी ड्यू किए ना, ड्यू किए, रिसीव कराओ। जब रिसीव करोगे तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, क्यों घबरा रहे हो, वो तो रहा है कॉस्ट अकाउंट डेबिट। और टू क्या, टू क्या लिखे, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड अब यहाँ पर 2 रुपए था, 15,000 शेयर था, 30,000 मांगे थे, 2 रुपए से वो 1000 शेयर भाई होल्ड, भाई साहब होल्ड कर रहे थे, 1000 इंटू 2 नहीं दिए होंगे, इसका मतलब वो 2,000 रुपए नहीं दिए होंगे। कितना दिए होंगे, वो 28,000 रुपए दिए होंगे, ठीक है ना। ये फाइनल कॉल तक हमने काम कर लिया है। अब क्या करना है सर, हम लोगों को प्रॉफिट करना है, रीइश्यू करना है और ट्रांसफर कैपिटल, 3 एंट्री और करनी है। आओ पहले प्रॉफिट कर लें। प्रॉफिट एंट्री क्या करें हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर था, प्रीमियम मिला नहीं है, डेबिट करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब टू करना होता है अनपेड कॉल, जो कॉल नहीं मिला है वो सब क्रेडिट करना पड़ता है। तो क्या नहीं मिला है हम लोग को, अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल दोनों मिला है, देखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो नहीं मिला है, ठीक है ना, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसको बोलते हैं अनपेड कॉल अकाउंट, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक। और फिर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ जब बात करेंगे, आप लोग पैसा भरना होगा। पैसा कैसे भरेंगे, देखो 1000 शेयर था, 10 रुपए पूरा कॉल हो चुका था, कॉल ऑफ वैल्यू जो फेस वैल्यू हमेशा माना जाता है, 10 पूरा कॉल कर चुके हैं, 10 मानेंगे हम लोग, 1000 इंटू 10 10,000 रुपये आ गया। प्रीमियम था 1 रुपए का, 1000 इंटू 1 कितना हो गया, 1000 प्रीमियम का हो गया, डेबिट कर लो। अब जितना नहीं मिला है, अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला था, एक्चुअल एरियर 3600 नहीं मिला था। फर्स्ट कॉल कितना नहीं मिला था, 3,000 नहीं मिला था। सेकंड कॉल पर 2,000 नहीं मिला था। अब फिर सीख लो, अब इसका तुम डिफरेंस निकालो, तुम डिफरेंस निकाल के लिखो, फिर चेक करेंगे दूसरे तरीके से, क्रॉस चेक करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब बताओ क्या डिफरेंस है, 10 11 और 11,000 में से घटाओ 3,000 कितना आएगा, हाँ 2400 आ गया, कर लिए। अब जानते हो, अब सुनो मेरी बात, सब बच्चे ध्यान दीजिए मेरी तरफ। ये जो होता है ना, ये तीनों ही क्या था हमारा, ये था अनपेड, इसको बोलते हैं अनपेड अमाउंट, ठीक है। और ये जो अमाउंट है इसको बोलते हैं पेड, जो पे कर दिया होता है वही फॉरफिट करते हैं, और जो अनपेड किया है तीनों लिख दिया हमने यहाँ पर। तो ये अमाउंट जो 20 रुपया बच्चा आया है ना, ये पेड अमाउंट होता है,
अब आप चाहें तो अपने आप को चेक करिए, मैंने कल कहा था ना, चेक योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, किसी का आसरा मत लगाइए, किसी का इंतजार मत करिए, खुद चेक कर लीजिए। अगर सही है तो आपकी सारी एंट्रियां सही हैं, आप कंफर्म हो जाइए। अब देखो वो आदमी जिसका तुम शेयर प्रॉफिट कर रहे हो वो कितने शेयर के अप्लाई किया था, हमने निकाला था बिना 1200 शेयर उसने अप्लाई किया था। जब वो आदमी 1200 शेयर के अप्लाई किया था तो कितना पैसा वो दिया होगा, वो 1200 इंटू 2 दिया होगा, नहीं दिया होगा, कितना दिया होगा, वो 24 रुपए दिया होगा, नहीं दिया होगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, सही हो गया। हमने निकाला है बैलेंसिंग फिगर 2400, इधर से दूसरे रास्ते चेक कर रहे हैं तो भैया वही अमाउंट है जो पे किया था, वही पेने में आ रहा है। हम चेक कर लिए कि हमारी 1200 अप्लाई किया था, 2 रुपए के साथ चेक कटा होगा एक शेयर का, तो 2400 दिया होगा, वही 2400 मेरा बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कंफर्म हो गए कि हमारी सारी एंट्रियां क्या है, अब तक की सब सही है, जितना एंट्री किया हमने सब सही है, चेक हो गया। अगर 2400 बैलेंसिंग मेरी आई है, हिमालय का 2500 आ रहा होता बैलेंसिंग हमारा, और पेड किया 2400, भैया जब वो 2400 पे किया है तो 2500 कैसे प्रॉफिट आ सकता है, तो हम गलत हो जाते हैं। तो भी चेक करते हैं हम कहाँ गलती हो रही है, समझ, ऐसे कंफर्म हो गए, श्योर हो गए हम एकदम सही है। जितना वो उधर चूंकि इंटू किए हैं 2400 आ रहा है, और यहाँ बैलेंसिंग निकाले हैं तो भी 2400 आ गया, मैच कर गया, तो हम लोग समझ गए कि हम लोग सही हो गए। ये तरीका है कंफर्म होने का। बात समझ में आ रही है, सब बच्चे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इधर भी जो ऑनलाइन वाले हैं। यस सर। अविनाश क्लियर है, अभिषेक क्लियर है, अभिषेक, यस सर। पृथ्वी जी हो सकता है आपको, भाई अभी इंडिया में है, शायद आपको प्रॉब्लम हो रही हो, यार आपको पैसे पड़े होंगे आ रहा होगा। चलिए कुछ नया तरीका सीखने को मिल रहा होगा आपको। अब क्या करना होगा सर इसमें हम लोगों को, अब क्या करें, हाँ अभी इशू करा दें। लीज एंट्री क्या होती है भाई, लीज एंट्री पास कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और अभी इशू क्या किए, 9 रुपए किए थे, क्वेश्चन देखो हमसे कहा था ना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कहा था, क्वेश्चन में कहा था हमसे 600 शेयर इशू किया गया, देखो 600 इशू किया था, और कितने पर, 9 रुपए पर, 9 में किया है, इसका मतलब 600 9 पे किया है तो डिस्काउंट होगा इसका मतलब यहाँ पर, तो डिस्काउंट कर लेते हैं। तो अब डिस्काउंट कैसे करेंगे, डिस्काउंट ना लिख के लिखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, नहीं इशू करते वक्त जो डिस्काउंट दे रहे हो उसको शेयर फॉर कवर करते हैं, कि जो प्रॉफिट के जो पैसा आया था इसी का इस्तेमाल करते हैं इशू करते वक्त। हाँ नहीं, जितना डिस्काउंट दिया है, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या नहीं, हाँ उसी में से काटेंगे, जो बच जाएगा वही कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, फायदा हो जाएगा कंपनी का, कंपनी उसको अप्लाई कर लेगी। तो यहाँ तुम चेक करो 6 शेयर था इंटू 9 कितना होता है, 600 इंटू 1 डिस्काउंट का 600 रुपए हो गया, और 600 इंटू 10 6,000 रुपए हो गया, इशू भी हो गया। अब आखिरी एंट्री बच रही है मेरे सामने, कौन सी बाबू, बेटा, मुन्ना, राजा, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब आओ उसको ट्रांसफर रिजर्व कर लिया जाए। तुम चेक कर लो, अगर सुनो ये 1000 शेयर प्रॉफिट किए थे, अगर सिफा ये पूरा 1000 शेयर अगर ये रीइशू कर दिए होते ना, तब तो हम जरूरत था ही नहीं कुछ नोट बनाने का। हम क्या करते, हम ये कहते भाई 2400 प्रॉफिट किए थे और 600 डिस्काउंट हो गया है, जो डिफरेंस आता पूरा अमाउंट क्या करते ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन यहाँ पूरा इशू किया ही नहीं, 2 पार्ट हो गया, अभी अनइशू पार्ट बचा हुआ है, जो इशू नहीं किया वो पार्ट बचा हुआ है। तो ऐसे केस में हम उसके संबंध में पैसा अलग करना पड़ेगा हमको, और जितना इशू हो गया उससे ट्रांसफर करेंगे। अगर पूरा इशू कर दिए होते तो यही डिफरेंस निकाल लेते हम लोग, ठीक है ना, बस प्लीज समझ में आ गया। यहाँ पूरा इशू किया नहीं हम लोगों ने। आओ अब यहाँ बनाते हैं नोट्स, लिखो कैलकुलेशन ऑफ, नोट बना दें, इंटरव्यू कर लेंगे यहाँ पर, आप नोट बना लीजिए, आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ईसा नहीं है क्या इसमें, ईसा है तो ईसा आवाज आ रही बेटा, देखो तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना होगा, हम देख लेंगे। तुम पहले निकाल लो ये कि आपने कितना क्या फॉरफिटेड, टोटल शेयर फॉरफिटेड, टोटल शेयर फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड
कितना किया हम लोगों ने प्रॉफिट? 1000 शेयर्स था। इसमें भी क्या था सर? 2 पार्ट हो गया था। कौन कौन सा? एक तो हमने उसमें से री इशू कर दिया था, एक हमने क्या था? री इशू नहीं किया था। अभी तक री इशू उसका हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो इशू कितना हो गया है? 600 शेयर्स हमने इशू कर दिया है और 400 शेयर्स क्या है अभी? नॉट इशू है। जो नॉट इशू होगा इस वाले से क्या है हमको? नो मतलब फिलहाल यहाँ के लिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम नहीं निकालेंगे। इससे संबंधित हम मतलब इससे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ निकालेंगे, तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, तुम यहाँ निकालो, लिखो अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। एक शेयर में कितना प्रॉफिट किया था? निकल जाएगा। पूरा प्रॉफिट कितना अमाउंट किया था हम लोग? 2400 प्रॉफिट किए थे। कितना है हम लोग का? हाँ बोलो, देखो ना, जो एंट्री हमने अपने पास किया था हम लोगों ने एंट्री, हमें कितना अमाउंट प्रॉफिट किया था वहां पर? ये 24 प्रॉफिट किया था हम लोगों ने। 24 अमाउंट प्रॉफिट किए थे। जब 2400 में से हम ये कह रहे हैं कि 2400 पूरा अमाउंट प्रॉफिट किया था हम लोगों ने, कितने शेयर पर? 1000 शेयर पर। डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? हाँ क्या आ गया? 1000 शेयर था, 2.40 आया, 2 रुपए 40 पैसा पर शेयर आ गया। तो हमको एक शेयर पे इतना अमाउंट प्रॉफिट किया हम लोगों ने। तो जितना शेयर में इशू किया था देखो यहाँ पर, ठीक है ना, तुम चेक कर लो। सो अमाउंट फॉरफिटेड रिगार्डिंग रीइशू शेयर, रीइशूड शेयर्स, जो हमने अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ, इंटू कर लो। तो रीइशू कितना किए? 600 से किए हैं। 600 इंटू क्या कर लो? 2.40 कर दो, तो कितना है बताओ, करो कितना पैसा आ गया। यानी जो शेयर हमने रीइशू कर लिया उससे संबंधित हम कितना प्रॉफिट किए होंगे भाई? एक शेयर पर किए हैं 240 पैसा पर शेयर। तो 600 हमने प्रॉफिट किया है, तो कितना किए होंगे इस पर रिगार्डिंग? कितना यार? कितना पैसा आ गया? यानी इससे संबंधित 2400 में से 1440 रुपए 600 से रिगार्डिंग होगा। अभी जब इस शेयर को हमने रीइशू किया था, लेस कर दीजिए डिस्काउंट ऑन रीइशू। तो रीइशू करते वक्त क्या डिस्काउंट दिया हम लोगों ने? कितना डिस्काउंट दिया था हम लोगों ने? 600 रुपए का, है ना। डिस्काउंट लिखा था वहां पर 600 रुपए। 600 शेयर था, 600 इंटू 1, 600 इंटू 1, 600 रुपए हम लोग आ गया था। 600 में लिख दिया यहाँ पर। अब बताओ ये 1440 रुपए जो अपने संबंधित पैसा था, उसमें से आपने 600 यूज कर लिया, इशू करते हुए डिस्काउंट दिया, तो अभी भी यानी कंपनी की प्रॉफिट थी, प्रॉफिट क्लियर है। दोबारा इशू करते हुए 600 नुकसान हो गया, तो फाइनल अभी भी कंपनी क्या है? प्रॉफिट में ही है। कितना बचा है इससे रिगार्डिंग? कितना बचा? 840 बच गया आपका। यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? ये ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यही पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कंपनी का हो जाएगा। कल हम बताए थे कुछ और तरीके से ना, हम लगा करके, आज हम बताएं परसे तरीके से। हम 2 तरीके बता दिए आपको। अब आपको चाहे कल तरीका अच्छा लगा था, कल वाला या आज वाला, एज यू विश, जो चाहो तुम, दोनों इजी था। वैसे करो या ऐसे, और बातें कही है। 2 तरीके बता दिया हमने आपको। हमने कल क्या बताया था बता दें, दोबारा रिपीट करें। हमने कल क्या बताया था? हमने कैसे बताया था ना आप लोगों को, भाई देखो 2400 प्रॉफिट किए हैं कितने पर? 1000 शेयर पर। और कितना इशू हो गया? 600 हो गया है। तो कितना है बताओ? 2 कल ऐसे बताया था शॉर्टकट में, कितना है बताओ? कितना आया? यही आ गया। इसमें से हमने क्या कर दिया था? लेस कर दिया था। डिस्काउंट इशू कितना था? 600 रुपए। तो कितना आ गया था? 840 आ गया था। यही क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब चाहे इस तरीके से करिए या 1 शेयर निकाल करिए, जैसे आपकी मर्जी, जो आपको इजी लगे। दोनों आसान तरीका था, बता दिया आपको, डिटेलिंग कर दिया सामने, ठीक है। जो आप चाहें पर शेयर निकाल लेंगे तो और इजी हो जाएगा समझने के लिए आपको। एक शेयर इतना है, दूसरे कितना हो जाएगा? जितना भी इशू करेगा पर शेयर आ चुका है, इंटू कर दो, पर शेयर मिल जाएगा। एक शेयर पे करोगे इजी पड़ेगा समझने के लिए, कभी गलती नहीं होगी। फार्मूला कौन याद करने वाला? फार्मूला कहाँ याद कर पाओगे? भूल जाओगे एग्जाम में, प्रेशर में। इसलिए एक शेयर निकालो और जितना इशू किया उसे इंटू कर दो, और जितना डिस्काउंट लेस कर दो, क्या आ गया? कैपिटल जब आ गया, 1 टाइम आ गया, 600 आ गया। अब इसकी एंट्री पास कर दीजिए। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री क्या होती है ट्रांसफर करने की? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू क्या? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कंपनी कैपिटलाइज कर लेगा कितना पैसा? 840 रुपए। अब तुम इस कर सकते हो सर 400 शेयर वाला जो पैसा बचा होगा, जो नो मतलब रहा, तो कितना अमाउंट रहा होगा? 400 इंटू 2.40, 2.40 जो पैसा होगा वो भी ट्रांसफर नहीं करेंगे।
आज नहीं कल कभी भी जब भी शेयर इशू होगा ना, तो उस समय उस पैसे इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगर बच जाएगा वो पैसा, उसके बाद वो शेयर अगर बच जाएगा तब क्या किया जाएगा, उसके बाद उस शेयर को हम लोग क्या करेंगे, इशू में वो ट्रांसफर टू एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है ना। जितना हमने एंट्री किया आपके सामने, अब बताइए सारे बच्चे ने सब एंट्री नोट किया या नहीं किया अभी तक? एंट्री नोट कर लिया आप लोग? अगर एंट्री नोट कर लिए हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं हमसे पूछ लीजिए, बता दें आपको। या एवरीथिंग इज क्लियर? टॉपिक क्लियर है? ईसा इंसा क्या नाम है, शिफा क्लियर है, क्रिस क्लियर है, नोट कर लिया सब? साथ साथ तुम लोग मैं नोट कर रहे थे, नोट कर लिया होगा। अरमान क्लियर है? ठीक है तौफीक, ठीक है अनस, चलो कुछ पूछना है आपको तो पूछिए, बताइए हमसे। इफ एनी क्वेरी इज देयर देन यू कैन आस्क। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी हो, अब तक इतना हमने किया, कुछ फंस रहा हो तो आप बोलिए, रिपीट हम कर दें, बोलिए। नो सर क्लियर हो गया। पूरा क्लियर है अविनाश? कुछ पूछना चाहते हो? नो सर क्लियर है। अच्छा, तुम्हारा यहाँ कैसा मौसम है अविनाश? सोनभद्र में आज रेनकोट में ना? कहाँ हो तुम? रेनकोट में हो? सोनभद्र कहाँ हो इस समय? रेणुकूट में ही है। रेनकोट बारिश हो रही है इस समय? हाँ अभी होने लगी बारिश। यहाँ सुबह से लगातार हो रही है। गलीमत ये है कि कम से कम नेटवर्क साथ दे रहा है, हम लोग क्लास चल रही है आराम से, लगातार अच्छी बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है बनारस में। खैर तो हाँ 2400 हाँ जो बच्चा 1440 वही है जो नॉट इशू पार्ट बता जो बचा ना, वो जब जब कभी भी शेयर इशू करेंगे ना उस समय उसका इस्तेमाल करेंगे, और जब तक बचेगा तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जब तक री इशू नहीं होगा तब तक उससे संबंधित फॉरफिटेड अमाउंट को रखे रहेंगे, हम फॉरफिचर में रखे रहेंगे नाम पर। और जब इशू कर लेंगे तब फॉरफिचर में क्यों रखें, कंपनी का फायदा है, कंपनी उसको कैपिटलाइज कर लेती है। लेकिन कब करती है, री इशू करने के बाद। जितना री इशू कर लेंगे उतना ही ट्रांसफर करेंगे। अगर पूरा कर लिया ट्रांसफर लेते। 400 भी नहीं किए हैं, 600 खाली किए थे तो 600 किए रहे, तो 600 से संबंधित प्रॉफिट अमाउंट निकाल लिए और 600 से संबंधित डिस्काउंट बता दिए, जो बचा कभी कैपिटलाइज कर लिया। और 400 रिगार्डिंग छोड़ देंगे अभी, कभी भी जब इशू होगा उस टाइम क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट काट करके तब प्रॉफिट कर उसमें तब डायरेक्ट कैपिटलिज्म में। तो क्लियर है आप सभी लोगों को, या कोई पूछना चाह रहे हैं बताइए? मुस्कान, अभिषेक क्लियर क्लियर है, पृथ्वी क्लियर है? चलिए आप क्लियर हो सकता है सभी, आप सब लोग सब कुछ लिख चुके हैं, लिखना बाकी है अभी, दिखाएं आपको। चलो नोट ना किए हो तो नोट कर लो बाबू, हम दोबारा डिस्प्ले कर देते हैं। अगर नोट ना किए ठीक है, आप सारे बच्चे ऑनलाइन में नोट कर लिए हैं? सारे बच्चे नोट कर लिए नहीं अभी? यस सर। सबका कुछ, कोई किसी बच्चे का कुछ छूट रहा है बताइए? किसी बच्चे कुछ नोटिंग करने में छूटा है बताइए? नो सर। हो गया अभिषेक, सब जितना हमने नोट किया यहाँ पर आपने सभी चीज नोट कर लिया हो? नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जो ये क्वेश्चन था इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी अभी इसकी एंट्री जब किया था हम लोगों ने, इसकी एंट्री यहाँ से किया हमने, पूरी एंट्री स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नोट ना किए और आप तो, ठीक है। और आगे करें, आगे की एंट्री नोट कर लीजिए आप यहाँ से, और आगे बढ़ाएं। हो गया, हो गया बस, नोट कर लिया। इसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, ये नोट्स बनाया था हमने, आप नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया स्क्रीनशॉट बस। इसके बाद हमने फिर लास्ट में आपको ये समझाया था अमाउंट निकालने का तरीका, ट्रांसफर कैपिटलिज्म, इतना ही काम हमने किया है, ठीक है ना। चलो तो आई थिंक आपको अपने क्लास एंजॉय किया होगा, पूरा बात समझ में आया होगा, सबने नोट भी कर लिया, समझ भी लिया, देख भी लिया, सब कुछ हो, क्वेरी भी हो गई। ओके, टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।